नमस्कार दोस्तों। साल 2008 जापान के राइकेन ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों ने 8 लोगों को ईईजी मशीन से जोड़ा और उनसे सिर्फ इतना कहा कि आंखें बंद करो और भौरे जैसी गुनगुनाहट करो। और उसके बाद के नतीजों ने वैज्ञानिकों तक के होश उड़ा दिए। इनके दिमाग में वो तरंगें दिखी जो तिब्बती भिक्षुओं में दशकों की साधना के बाद देखी गई थी। पैरोक्सिस्मल गामा वेव्स, कोई हिमालय की गुफा नहीं, बस कुछ मिनटों की एक वाइब्रेशन। और इसी तकनीक का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आज हम इस वीडियो में समझेंगे भ्रामरी प्राणायाम के पीछे की पूरी न्यूरोसाइंस और ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये आपके शरीर, दिल और दिमाग में इतना बड़ा बदलाव कैसे लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भ्रामरी आखिर है क्या? ये शब्द संस्कृत के भ्रमर से आया है, अर्थात ब्लैक हनी बी जो गुनगुनाते हुए उड़ते हैं। इस प्राणायाम में आप गले से ठीक वैसी ही वाइब्रेशन पैदा करते हैं जैसा कि एक हनी बी के उड़ने पर होती है। यह तकनीक हठयोग प्रदीपिका जैसे 500 साल पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित है। और इसे करने का तरीका भी काफ़ी सरल है। रीढ़ सीधी करके बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने अंगूठों से कानों को भी हल्का बंद करके षण्मुखी मुद्रा में आइए। और इसी मुद्रा में रहते हुए एक गहरी सांस लेकर सांस को कुछ देर रोकिए और फिर सांस को मुंह से छोड़ते हुए म का उच्चारण कीजिए। और ध्यान रखिए कि जितना समय आपने सांस लेने में लगाया था उससे अधिक समय आप सांस छोड़ते वक्त दें। अब पूरा ध्यान इसी उच्चारण के कंपन पर रखिए, खासकर सिर और आंखों के बीच के आसपास। यही वो हिस्सा है जो आगे पूरे विज्ञान को दिलचस्प बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सांस नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन थेरेपी भी है। अब बात करते हैं इसके सूक्ष्म शरीर की, यानी नाड़ियों पर असर की। योग परंपरा में 3 नाड़ियां प्रमुख मानी जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा बाईं ओर बहती है और ये शीतल और शांत करने वाली है, इसलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। पिंगला दाईं ओर बहती है और ये ऊर्जा देती है, इसलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में और रीढ़ की केंद्र में बहती है सुषुम्ना, जो सामान्य दिनों में निष्क्रिय रहती है पर गहरे प्राणायाम में जाग उठती है। स्वर योग के अनुसार भ्रामरी की स्थिर गुंजन ईड़ा पिंगला को संतुलित करती है और प्राण को सुषुम्ना की ओर खींचती हैं। ये कंपन खोपड़ी से होते हुए ऊपर की ओर यात्रा करती है और आगे चलकर आज्ञा चक्र यानी आपके आईब्रोज के बीच के मिडिल पार्ट तक पहुंचती है। यही है त्रिवेणी, जहां 3 नाड़ियां मिलती हैं। दिलचस्प बात, इस जगह के ठीक नीचे ब्रेन स्टेम और पीनियल ग्लैंड मौजूद हैं, जिन्हें मॉडर्न साइंस चेतना के नियमन से जोड़ता है। अब लौटते हैं राइकन की उस स्टडी पर। 2008 में डॉक्टर वियला की टीम ने 8 प्रैक्टिशनर्स पर ईईजी मशीन के द्वारा भ्रामरी की निगरानी की और पहली बार ये वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया कि इसके दौरान दिमाग में पैरोक्सिस्मल गामा वेव्स उठती हैं, यानी अचानक तीव्र गामा तरंगे। दिमाग अलग अलग गति की वेव्स पर काम करता है, जैसे कि डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। डेल्टा गहरी नींद में, थीटा गहरे ध्यान में, अल्फा और बीटा शांत जागृत अवस्था में, और सबसे तेज़ गामा वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 से 100 हर्ट्ज तक की मानी जाती है। और गामा वेव्स उस पल से जुड़ी हैं जब दिमाग के अलग हिस्से अचानक तालमेल में आ जाते हैं, न्यूरल बाइंडिंग। यही अवस्था गहरी एकाग्रता और ध्यान की समाधि में दर्ज की गई है। 2017 में डॉक्टर कुप्पुस्वामी की स्टडी ने दिखाया कि भ्रामरी के दौरान ब्रेन के पैराइटल और टेम्पोरल क्षेत्रों में गामा शक्ति उल्लेखनीय रूप से बढ़ती है, यानी साउंड प्रोसेसिंग और इमोशनल बैलेंस से जुड़े हिस्से। एक और स्टडी में सिर्फ 10 मिनट भ्रामरी के बाद 31 पुरुषों में कॉग्निटिव इनहिबिशन और रिएक्शन टाइम बेहतर हो गई। अब शरीर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। भ्रामरी का सीधा रिश्ता हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रैनियल नर्व वेगस नर्व से है। ये नर्व ब्रेन से थ्रोट, लंग्स, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम तक फैली होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। दिलचस्प बात, वेगस नर्व के 80% फाइबर्स बॉडी से ब्रेन की ओर सूचना भेजते हैं, ना कि ब्रेन से बॉडी की ओर। यानी भ्रामरी से उत्पन्न वाइब्रेशन वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और बॉडी खुद ब्रेन को यह संदेश भेजती है कि सब कुछ ठीक है, अब आराम करो। इसलिए कुछ ही सेकंड में हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है और साथ ही साथ कई अध्ययनों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल भी कम होते हुए पाया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में पाया गया कि इस वाइब्रेशन से नाक की पैरानेजल साइनसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन सामान्य सांस के मुकाबले 15 गुना तक बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में वैसोडाइलेशन में हेल्प करती है, यानी ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है।
लंग्स में ऑक्सीजन के लेवल्स को बेहतर बनाती है और वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर की पहली सुरक्षा पंक्ति का काम करती है। यानी एक साधारण वाइब्रेशन पूरे नर्वस सिस्टम को तनाव से राहत देती है, और वो भी एक साथ। अब 3 ऐसे तथ्य जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। पहला, सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 130 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे होता है, और यही वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज है जो भ्रामरी प्राणायाम करते समय अनायास ही लोग इस लेवल को पहुंच जाते हैं। दूसरा, मॉडर्न साइंस अब सीधे नाक के रास्ते ब्रेन तक दवाइयां पहुंचाने की तकनीक पर काम कर रही है, यानी नोज टू ब्रेन ड्रग डिलीवरी। वैज्ञानिक अब जांच कर रहे हैं कि क्या भ्रामरी से बना नाइट्रिक ऑक्साइड भी उसी रास्ते दिमाग तक पहुंचता है, यानी जिस रास्ते को योगियों ने हजारों साल पहले अपने अनुभव से चेतना का मार्ग कहा, आज मॉडर्न साइंस उसी को खोज रहा है। तीसरा, भ्रामरी को हिंदू परंपरा में देवी भ्रामरी से भी जोड़ा गया है, मधुमक्खियों की देवी, जो दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि अगली बार जब भी आप भ्रामरी करें, ये सिर्फ एक वाइब्रेशन नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो आपके गले के कंपन को आपके शरीर के अलग अलग तंत्रों से जोड़ती है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आज की इस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में आप भी योग और प्राणायाम को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही था कि पर्टिकुलरली भ्रामरी प्राणायाम से जुड़ी जितने भी फैक्ट्स और न्यूरोसाइंस है, ये आप लोगों के बीच में मैं शेयर कर सकूं, ताकि आप और भी मोटिवेट हों प्राणायाम को करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने या जानने को मिला हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद।